वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक हीरा गोल्ड की इन्वेस्टर हूँ और एक नॉन कंप्लेनर हूँ जो पहले भी SFIO नहीं गई और ना अब 30 नवंबर से पहले जाने का कोई इरादा है, क्योंकि मुझे शुरू से अब तक और आगे भी नौहरा आपा पर पूरा भरोसा है कि नौहरा आपा हम नॉन कंप्लेनर्स को पैसा बहुत जल्द देना शुरू करने वाली है। ये बात और कंफर्म हो गई जब आपा ने जो उनके लास्ट वीडियो में पूरे कॉन्फिडेंस और एहतिमाद के साथ बोले कि जो नॉन कंप्लेनर है वो रात को सोएगा और सुबह उठेगा तो उसको मैसेज आ जाएगा कि उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा ने खुशी खुशी ये भी बोल दिए कि 10 तारीख के ऑर्डर के बाद उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो अटैच थी वो सब रिलीज़ हो गई और अब आपा अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी सेल ऑफ कर सकती है। ये सब हम नॉन कंप्लेनर्स के लिए, आपा के लिए और कंपनी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सब नॉन कंप्लेनर्स की दुआ कबूल कर लिए। लेकिन एज ए नॉन कंप्लेनर इन्वेस्टर मेरे कुछ सवाल और डाउट हैं और मैं चाहती हूँ कि आपा इनको क्लियर कर दें। पहला सवाल ये है कि मैंने 10 नवंबर का पूरा ऑर्डर कॉपी पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपा की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कर दिया जाए, जैसे कि आपा ने अपनी वीडियो में बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 400 करोड़ जमा करें फॉर क्लेमर्स, लेकिन 5 दिसंबर से पहले जमा करने नहीं बोला। 5 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंद एनवलप में 800 करोड़ की प्रॉपर्टी के बायर्स की डिटेल्स मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर 5 दिसंबर से पहले अगर बायर्स की डिटेल्स कर देते हैं तो जो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है सिर्फ उस पे से अटैचमेंट हटा दिया जाएगा, ना कि आपा की तमाम बची हुई 87 प्रॉपर्टीज से अटैचमेंट हटा दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आपा को 400 करोड़ क्लेमर्स अमाउंट भरने बोला है, उसी तरीके से नौहरा आपा को हम नॉन कंप्लेनर्स को भी एश्योरिटी देके बताना चाहिए कि हमको कितना अमाउंट मिलेगा और कौन सी डेट को मिलेगा, जो विड्रॉवल किए हैं उनको कितना और जो कंटिन्यू किए हैं उनको कितना। अगर आपा हमको एक मुतमईन जवाब दे दे तो हम सारे नॉन कंप्लेनर्स सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि आपा के मुस्तबिक उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल चुकी है, सब चीज़ ओपन हो गई और बैंक स्टेटमेंट से डेटा भी रिकवर हो गया, जैसे कि मोतियुर रहमान भाई ने भी अपनी वीडियो में बोले हैं। अगर ऐसा है तो हम नॉन कंप्लेनर्स को पैसे मिलने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट और बहुत सी डेट पड़ेगी। अगर आपा 5 दिसंबर से पहले बायर की डिटेल्स सबमिट भी कर देती हैं और आपा को प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने की परमिशन मिल भी जाती है और उसके बाद 400 करोड़ जमा हो भी जाते हैं, फिर SFIO का क्लेमेंट अमाउंट और कंपनी की तरफ से किया गया वेरिफिकेशन अमाउंट में बेइंतहा डिफरेंस होगा। इस बात पर कोर्ट में कितने आर्ग्यूमेंट होंगे। जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई एक कंपनी से आपा की डील हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी पर ED और IT की रेड हो गई और उसकी हर चीज़ फ्रीज़ कर दी गई। मैं ये उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि 5 दिसंबर से पहले बायर्स की डिटेल्स सबमिट कर दें, आमीन। आपा, आप हम नॉन कंप्लेनर्स के ऊपर मेहरबानी करके हम लोगों को आने वाले चंद दिनों में पैसे देना शुरू कर दें, जैसे आपने अपने लास्ट वीडियो में बोले हैं, क्योंकि अब हमारे सब्र ख़त्म हो चुके हैं और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, प्लीज़ नॉन कंप्लेनर्स को पैसे देना शुरू करें। मैं और सारे नॉन कंप्लेनर इन्वेस्टर्स आपके लिए, कंपनी के लिए और आपकी MEP के लिए दुआ करेंगे। प्लीज़ आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।